झारखंड बजट को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने अबुआ बजट पर चर्चा की। इस दौरान 7 गारंटी के अलावा जातीय जनगणना और टीएससी को लेकर कई मांगे रखने का फैसला लिया गया। देखिए रिपोर्ट। अबुआ बजट को लेकर कांग्रेस का मंथन, 7 गारंटी और जातीय जनगणना पर चर्चा। 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश होगा। इसे लेकर कांग्रेस मंथन में जुटा है। चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने 7 गारंटी का वादा किया था, जिसे लेकर चर्चा की गई। अबुआ बजट को लेकर कांग्रेस की परिचर्चा में जातीय जनगणना, टीएससी के लिए भी फंड देने की मांग रखने का फैसला लिया गया। कि जो हमारी गारंटीज है या जो अदरवाइज डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारे महकमों से रिलेटेड नीचे कुछ इश्यूज रहते हैं, नौजवानों के इश्यूज हैं और पेंशनर्स के इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे मामलात हैं, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है और इन सारे विषयों पर हमने चर्चा की ताकि एक सम अप हम तैयार कर सके जो अपने मुख्यमंत्री और जो हेड कर रही इस कोalition गवर्नमेंट को उसके सामने हम वो रख सके। 7 गारंटी में 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 7 किलो प्रति व्यक्ति राशन और धान का एमएसपी 3200 रुपए करने का वादा भी शामिल था। यही नहीं, चुनाव के दौरान वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को भी 2500 रुपए पेंशन देने का वादा किया गया था। तो क्या इन वादों के लिए भी झारखंड के बजट में प्रावधान होगा? इस सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कसम ही खा रखी है कि हमने झारखंड को नहीं दिया, झारखंड के विधवाओं को मदद नहीं करना है, हैंडीकैप्स को मदद नहीं करना है, ओल्ड एज बेसहारा लोगों को मदद नहीं करना है, हम तो ये चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। यानी 7 गारंटी के पूरे होने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को भी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। अबुआ बजट की परिचर्चा के बाद कांग्रेस प्रभारी के बयान से ये साफ हो गया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि झारखंड का अबुआ बजट पूरी तरीके से आम जनता के लिए होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे की रिपोर्ट। अबुआ बजट लेकर कांग्रेस के खेमे में मंथन शुरू हो गई है। आज कांग्रेस के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सांसद, विधायक, मंत्री शामिल हुए। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता पूजा दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। पूजा का रुख करते हैं। पूजा, आज कांग्रेस के खेमे में अबुआ बजट को लेकर परिचर्चा की गई, जिसका नेतृत्व गुलाम अहमद मीर जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और साथ ही झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश इस बैठक के नेतृत्व कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, दर्शकों से साझा करें। बैठक जो है वो यहाँ पर रखी गई थी। गुलाम अहमद मीर 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए हुए हैं और यहाँ पर जिला अध्यक्षों के साथ और साथ ही साथ कांग्रेस के मंत्री, विधायक, एक्स मिनिस्टर और साथ ही साथ एक्स जो एमएलएज है, उन सभी लोगों के साथ आज की बैठक रखी गई थी। सबसे पहले जो बैठक का दौर था वो मंत्री, विधायक, एक्स एमएलएज और एक्स यहाँ पर मिनिस्टर्स के साथ ये पूरी बैठक रखी गई थी, जिसमें नगर निकाय चुनाव और बजट को लेकर के, अबुआ बजट को लेकर के परिचर्चा रखी गई थी। इस परिचर्चा में खास तौर पर उन बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि आखिर किस तरीके से टीएससी का पैसा जो है वो यहाँ पर हो सके। उसके बाद फिर से अगर हम लोग बात करते हैं किसानों को इस अबुआ बजट से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है और जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, अबुआ आवास की बात कर ले या फिर मैया सम्मान योजना की बात कर ले, कई ऐसी योजनाएं जो है वो लगातार चल रही है, उनमें और किस तरीके से फायदा जनता को पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर के इस पूरी बैठक में चर्चा हुई। बजट आखिर किस तरीके का हो जो कि सीधे सीधे जनता को लाभ पहुंचा सके, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और इनका साफ कहना है क्योंकि केंद्र किसी भी योजना में राज्य सरकार को सहयोग नहीं कर रही है, जो राज्य का 1,36,000 करोड़ का बकाया राशि है और वो नहीं दे रही है, तो इस वजह से अब जो बजट की राशि होगी उसको उस तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि लोगों तक सीधे सीधे उन सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो
अगर विकास की बात करते हैं तो विकास के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ना है, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ा जा सकता है, स्वास्थ्य में किस तरीके से यहाँ पर वृद्धि की जा सकती है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं है उसको किस तरीके से ठीक किया। बिल्कुल, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता पूजा से टूट गया। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज की परिचर्चा में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जैसे कि झारखंड सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इस पर चर्चा हुई। 7 गारंटी जिनका जिक्र चुनाव से पहले किया गया था, यानी जो चुनावी वादे किए गए थे, उसको लेकर भी चर्चा हुई। और साथ ही चर्चा इस बात पर हुई कि आगामी बजट में वो कौन कौन सी योजनाएं रहेंगी जिसका लाभ सीधा जनता को मिलेगा और हमारे राज्य की जनता को सशक्त किया जाए। इस दिशा में भी आज की परिचर्चा में चर्चा हुई। संवाददाता पूजा एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। पूजा, देखिए सवाल कई खड़े हो रहे हैं। जब सवाल किया गया 7 गारंटियों को लेकर, यानी 7 वादे जो चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से या कहें इंडिया गठबंधन की ओर से किए गए थे, कुछ साफ साफ जवाब गुलाम अहमद मीर की ओर से नहीं मिला। सीधे तौर पर जब सवाल किया गया कि गैस सिलेंडर कब सस्ते होंगे, एमएसपी 3200 रुपए जिसका वादा किया गया था, क्या उस प्रावधान को बजट में लाया जाएगा, या फिर वृद्धा विधवा पेंशन जो 2500 रुपए करने की बात हुई थी, क्या उसका भी झलक अबुआ बजट में देखने को मिलेगा? इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। गुलाम अहमद मीर से जब ये सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि कई ऐसी राशि है जो केंद्र सरकार के द्वारा भी दी जाती है, वृद्धा पेंशन हो या फिर अगर विधवा पेंशन हो, इन सभी में केंद्र सरकार का भी योगदान रहता है। और उसके बाद फिर सरकार जो है वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वृद्धि करती है ताकि जनता तक वो सारी चीजें पहुंच सके। और जहां तक बात रही 7 गारंटीज की, तो उन्होंने इस बात का जरूर जिक्र किया है कि किसानों को जो 3200 रुपए यहाँ पर दिए जाने हैं, उसको लेकर के भी इस बार के बजट में कुछ ना कुछ स्वरूप जो है वो देखने को मिल सकता है। इसी को लेकर के मैं कह रही थी कि किसानों को भी पूरी तरीके से इस बजट में फोकस करने की तैयारी कर रहे हैं और इन सारे बिंदुओं को जरूर उठाया गया है। और जहां तक बात रही, अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पूरे बजट को लेकर के तो खुद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जो है वो इस बैठक में मौजूद थे, कांग्रेस के विधायक है और साथ ही साथ कांग्रेस कोटे से ही मंत्री है, तो उन सारी पॉइंट्स को वो जरूर नोट कर रहे थे। और उनका साफ कहना है कि जो 7 गारंटीज और गैस सिलेंडर के साथ उन सभी चीजों पर काम किया जाएगा ताकि इस बजट के जरिए उन 7 गारंटीज को भी हम पूरा कर सके। और उसकी पहल जो है वो शुरू कर दी गई है मैया सम्मान योजना के रूप में। जो उनका कहना था कि मैया सम्मान योजना जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर सरकार जो है वो दे रही है। अबुआ आवास में किस तरीके से और वृद्धि की जा सकती है, उसके लिए भी यहाँ पर बजट में यहाँ पर प्रावधान रखा जाएगा ताकि उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल सके। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज ये पूरी बैठक रखी गई थी आयुष, ताकि जो बजट हो वो पूरी तरीके से इस सरकार का अबुआ बजट साबित हो सके, जो कि जनता के लिए हो और जनता को पूरी तरीके से इससे जोड़ा जा सके, छोटे से छोटे व्यक्ति तक इस पूरे बजट का फायदा पहुंचे। इसकी तैयारी फिलहाल अभी कांग्रेस कर रही है और अपनी राय जो है वो अपने अपने तरीके से सरकार तक पहुंचाएगी भी, हेमंत सरकार के पास पहुंचाएगी। जरूर वो सारे राय को भी यहाँ पर रखा जाएगा जो आज की परिचर्चा में रखा गया है। बिंदुओं का जिक्र आपने किया और निश्चित तौर पर उन बिंदुओं को लेकर आज परिचर्चा में भी बातचीत हुई है। गौर करने वाली बात यह होगी कि जब अबुआ बजट सामने आएगा तो कांग्रेस की ओर से जो तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है, उसकी तस्वीर बजट में नजर आए, यही उम्मीद रहेगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पूजा और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।